नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। देश में कोरोना केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की हुई है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये पढ़ लीजिए कि जब तक महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और इसी बीच कानपुर से खबर आ रही, चकेरी थाना क्षेत्र के जाजमऊ पुल चुंगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक कार के बोनट पर लटका हुआ दिखाई दे रहा है और कार तेज रफ्तार में चल रही है। बताया जा रहा है कि कार की डीसीएम के ड्राइवर से मामूली बहस हो गई थी। पहले इनकी टक्कर हुई और फिर बहस हो जाती है और इसके बाद वैगनार कार चालक ने डीसीएम के चालक को कार के बोनट पर आगे लटकाकर तेजी से कार चला दी। इस मामले की बात करें तो चकेरी पुलिस को फिलहाल शिकायत नहीं मिली है। अब देखिए, दरअसल वैगनार गाड़ी और हम डीसीएम की बात करें, जरा सी टक्कर हो गई। डीसीएम गाड़ी का जो ड्राइवर था वो वैगनार गाड़ी के ड्राइवर के पास आता है और अमूमन आप देखते हैं सड़कों पर बहस हो जाती है। अब उसने क्या किया कि बजाय बात करने के सीधा अपनी गाड़ी दौड़ा दी और ये गुंडागर्दी ही है। ये गुंडागर्दी है। आपकी जरा सी टक्कर में आप क्या ऐसे करेंगे? क्या अगर वो बैलेंस बिगड़ता, वो गिर जाता, मजबूत पकड़ ना होती तो सीधा गाड़ी के नीचे आता। सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, इस गुंडागर्दी की हम बात कर रहे हैं जो वैगनार गाड़ी के चालक ने दिखाई है, ये जरा पूरी खबर हमारे दर्शकों को बताएं और क्या कोई कार्रवाई हुई है अभी? ये भी देखिए, पूरा मामला कल शाम का बताया जा रहा है, जब एक डीसीएम और एक कार की मामूली टक्कर होती है और उसके बाद जो है कार चालक अपनी दबंगई दिखाते हुए डीसीएम के चालक को आगे बोनट पर बैठा करके गाड़ी को तेज चलाते हैं और वो किसी तरीके से खुद को पकड़े हुए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो वीडियो है उसमें वो किसी तरीके से अपनी जान बचा रहा है, लेकिन कार इतनी तेज रफ्तार से वहां से पास हो रही है कि एक कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही साथ ये दबंगई की वो तस्वीर है जिसमें साफ दर्शा रहे हैं कार चालक कि उन्हें कानून का कोई भी खौफ नहीं है। ये हाईवे की घटना है, लखनऊ कानपुर हाईवे की ये चुंगी पड़ती है जो कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र का मामला है। और अब तक अगर बात करें तो पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि वहां जो सीसीटीवी है, अगर उनको भी खंगाला जाएगा तो निश्चित तौर से कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, कार का नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बेशक ये गुंडागर्दी है और ऐसे लोग जो हैं वो गुंडागर्दी मचाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। और उधर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। सीएम आवास के बाहर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने की वो मांग कर रहे हैं। सीएम आवास के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन ये सभी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आई हैं सामने, आप देख रहे हैं सीएम आवास के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। एनसीबी की रिपोर्ट लागू करवाने की ये लगातार मांग कर रहे हैं और आपको पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद आएंगे। देखिए, वैसे ये दावा किया जा रहा है कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। आप पुलिसकर्मी को भी देख पा रहे हैं, पुलिसकर्मियों को। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से यूपी के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल की कल देर रात मुलाकात हुई है। नड्डा से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं की पार्टी संगठन महासचिव बीएल संतोष से भी मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि यूपी के राजनीतिक मसलों पर चर्चा हुई है। यूपी में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा यूपी में पार्टी के चल रहे कार्यक्रमों और शीर्ष नेताओं के यूपी दौरे को लेकर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजगार को लेकर काफी एक्टिव हैं। मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी ने कल यूपी एसएससी की ओर से चयनित 508 अधिकारियों और 26 पीटी टीचर्स को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। सारी नियुक्तियां युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के लिए हुई हैं। इस दौरान सीएम ने कहा है कि सरकार का रोजगार पर फोकस है, नियुक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, वो कह रहे हैं, क्योंकि पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां की गई हैं। प्रदेश के युवाओं के लिए मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार बेहतर अवसर उपलब्ध करा रही है और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 4.25 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है।
विगत 4-4.25 वर्ष के दौरान एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, योग्यता के अनुसार हर एक व्यक्ति को अवसर प्राप्त हुआ है। मिशन रोजगार के तहत ही 23 जुलाई को यूपी सरकार लोक भवन में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में चयनित 6,000 से ज्यादा बेसिक शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों को सीएम योगी नियुक्ति पत्र देंगे। खबर है कि नियुक्ति पत्र बांटने के बाद सीएम योगी अभ्यर्थियों से संवाद भी करेंगे। तो मिशन रोजगार को लेकर सरकार सुपर एक्टिव मोड में आ गई है और यहां पर भी बीएससी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। 6,000 अभ्यर्थियों की हम बात कर रहे हैं। 23 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम है और सरकार का दावा भी है कि हर नियुक्ति पारदर्शी तरीके से की जा रही है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। मिशन रोजगार के तहत बड़ा कार्यक्रम 23 जुलाई को। और मॉनसून सत्र है, आज दूसरा दिन है। तस्वीरें कुछ आ रही हैं, आपको हम दिखाते हैं। और अब ये जानकारी देखिए, जिस तरह से हम संसद के मॉनसून सत्र का जिक्र करें, कल का दिन हंगामेदार रहा और अब ये जानकारी आ रही है कि कार्यवाही स्थगित जो है वो की गई है। तो तस्वीरें वैसे सामने आ रही हैं, वो हम आपको ये कल, क्योंकि प्रधानमंत्री आपने देखा जब आए थे तो छाता उन्होंने लिया हुआ था और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा और पेगासस मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि 2 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित हो गई है। बड़ी खबर, कल का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। परसों और उससे पहले भी आपने देखा कि बाकायदा प्रधानमंत्री ने तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करके सर्वदलीय बैठक के जरिए भी अपील की थी। कल भी कहा था कि ये जनता का वक्त है, बर्बाद ना किया जाए, लेकिन हंगामे की भेंट आज का दिन भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2 बजे तक के लिए जो कार्यवाही है वो स्थगित हुई है लोकसभा की। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की दे रहे हैं। 23 बिल, आज ये जानकारी रही है सुबह से कि भाई 23 बिल सरकार पेश करेगी, महत्वपूर्ण बिल, लेकिन अभी 2 बजे तक के लिए तो कार्रवाई स्थगित हुई। योगी सरकार के काम की तारीफ करते हुए 151 बुद्धिजीवियों ने खुला खत लिखा। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण की अगुवाई में लिखे गए पत्र में सरकार के काम की तारीफ हुई। इन लोगों ने अपने पत्र में कुछ पुराने ब्यूरोक्रेट्स और चुनिंदा सिविल सोसाइटी के लोगों पर सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। लेटर में पिछली समाजवादी सरकार के काम की तुलना योगी सरकार के काम से की गई और आंकड़ों के साथ बताया गया है कि योगी सरकार पिछली सरकार से बेहतर काम कर रही है। सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए बुद्धिजीवियों ने कहा है कि दरअसल कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने सरकार की छवि खराब करने के लिए एजेंडा चलाया और समय समय पर प्रश्न उठाए, लेकिन सरकार बेहतरीन काम कर रही है। एक प्रोपोगेंडा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के माहौल को विषाक्त करना चाहते हैं, मिथ्या आरोप लगाना चाहते हैं, जिसका जवाब आज 151 गणमान्य लोगों ने योगेंद्र नारायण, जो चीफ सेक्रेटरी रहे उत्तर प्रदेश के, उनके नेतृत्व में दिया है और कहा है कि इस तरह के प्रोपोगेंडा के आधार पर किसी भी लोकप्रिय सरकार को बदनाम नहीं किया जा सकता और कोई तथाकथित बुद्धिजीवी की बात अंतिम सत्य नहीं होती है। उन्होंने आज आईना दिखाया है। और आज ब्लॉक प्रमुखों का शपथ ग्रहण है, क्योंकि 2 शिफ्ट में ये शपथ ग्रहण होना है। तो क्योंकि देखिए 11 बजे से 2 बजे तक का ये पूरा वक्त रखा गया था, 11 क्योंकि बज चुके हैं, तो शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। 825 ब्लॉक प्रमुखों का ये शपथ ग्रहण पूरा ये कार्यक्रम होगा और 349 पदों पर निर्विरोध चुनाव हुआ था, आप जानते हैं, और 476 सीटों पर चुनाव के बाद फैसला आया था। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए 11 जुलाई को वोटिंग हुई थी और उसी दिन रिजल्ट भी सामने आए थे।
अगले महीने यूपी का दौरा कर सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 27 से 29 अगस्त तक राष्ट्रपति का संभावित कार्यक्रम है। 28 अगस्त को गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का वो शिलान्यास करेंगे। 29 अगस्त को प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगे और ये जानकारी है कि राष्ट्रपति रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। आप भी एंकर और रिपोर्टर बन सकते हैं। आप में क्षमता है तो न्यूज़ 18 यूपीयू के देगा आपको मौका। आप न्यूज़ एंकर रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो हमें अपना 1 मिनट का वीडियो भेजिए। लॉगिन कीजिए news18.com यूपी एंकर रिपोर्टर और शॉर्टलिस्ट लोगों को मौका में एक नई पहचान बनाने में मदद मिल रही है। अब तक जिन उत्पादों को अलग अलग जगह पर लोग पाते थे, अब उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसकी मदद से न सिर्फ उन लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म मिला है बल्कि उसका फायदा भी मिल रहा है, क्योंकि बिचौलियों को खत्म करने का काम हुआ है। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पक्षियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। ऐसा ही कुछ प्रतीक बी सिंह ने किया है। अधिकारी बनने का ख्वाब देखा था, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ तो नए सपनों के साथ एक नया कारोबार शुरू कर दिया। इन तस्वीरों में देश भर के हुनर की कहानी छिपी है, जो अपनी पहचान दुनिया के बाजार में बना चुकी है। मैं 2012 तक आईएएस की तैयारी करता था। उसके बाद मैंने ऑनलाइन पोर्टल एक शॉपिंग का, जब से वो जमाना शुरू हुआ था तब से एक दिमाग में बैक ऑफ माइंड एक आइडिया चल रहा था। फिर मैंने ये सोचा कि मेक इन इंडिया पे एक पोर्टल लेकर आते हैं, जिसपे हम सारे ही पोर्टल को, मतलब जितने मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उसको उस पोर्टल पे प्रमोट करेंगे। वैसे दुनिया के बाजार में जीआई प्रोडक्ट की मांग ज्यादा है, क्योंकि इन उत्पादों की विश्वसनीयता लोगों के बीच ज्यादा है। ऐसे में वाराणसी के प्रतीक बी सिंह ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसकी मदद से जीआई उत्पादों को सीधे जोड़ा जा रहा है। Shoppinga24.com एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे हम जितने भी जीआई प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के रजिस्टर्ड, हम उनको एक अकेला प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिसपे बुनकर, हस्तशिल्पी और किसान जो जीआई प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आके अपना मार्केट बढ़ा सकते हैं। इससे न सिर्फ उन लोगों को ज्यादा फायदा मिल रहा है, बल्कि अच्छे दाम भी मिल रहे हैं, क्योंकि बीच के सौदेबाजों को प्रतीक बी की कंपनी ने हटाने का काम किया और उनकी भूमिका को खत्म कर लोगों के सामान को अपनी वेबसाइट की मदद से दुनिया के बाजार में ले जाने का काम किया। हम वेंडर्स को ऑथराइज यूजर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर्स जोड़ रहे हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स हमारे साथ हमारे पोर्टल पे डालें और मार्केट जितने भी सेल हो, सेल को बढ़ा सके। ये सपना हमारी सरकार भी देखती है। मिडिलमैन की वजह से बहुत से उत्पादकों को सीधा नुकसान होता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सी आमदनी बिचौलिए खा जाते हैं। देश में 370 उत्पाद ऐसे हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। इनमें से 299 जीआई उत्पादों को एक वेबसाइट की मदद से लोगों के बीच पहुंचाने का काम हो रहा है। इसमें यूपी के 27 जीआई प्रोडक्ट भी शामिल हैं। इसमें वाराणसी की छाप भी दिखाई देती है, वो चाहे लकड़ी के खिलौने हो, बनारस की साड़ी हो, गुलाबी मीनाकारी हो, पंजादारी हो, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल हो, गोरखपुर का टेराकोटा हो या गाजीपुर की वॉल हैंगिंग, या फिर असम, मेघालय, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र के उत्पाद। इन सभी को प्रतीक बी ने अपनी कंपनी की मदद से बाजार तक पहुंचाने का काम किया। जब से मैंने शुरू किया है, बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हैं, ऑफिशियली, अनऑफिशियली, क्योंकि मुहिम ऐसी है कि जितने भी बुनकर हैं, हस्तशिल्पी और किसान हैं, उनको आगे लाने की बात हो रही है। तो बहुत से लोग अब, जब से ये कह सकते हैं कि पैंडेमिक आया है, पैंडेमिक के बाद तो और भी ज़्यादा लोग वोकल फॉर लोकल और सपोर्ट हैंडमेड का मुहिम लेके चल रहे हैं आगे। तो इसमें बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है और मैं सबसे ज़्यादा उस दिन का वेट कर रहा हूँ जिस दिन से बुनकर और हस्तशिल्पी खुद कहें कि नहीं, Shoppinga24 की वजह से उनको कुछ ना कुछ मुनाफा हुआ है। पहचान मिल रही है और इसी पहचान के दम पर दुनिया के बीच नया नाम बनाने की कवायद भी दिख रही है। जिस सपने को अधिकारी बनकर पूरा करने की योजना थी, अब उसे एक व्यापारी की भूमिका में आकर प्रतीक बी पूरा कर रहे हैं। वैसे कुछ अलग करने का जुनून था, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु से जब प्रतीक बी की मुलाकात हुई तो नए आइडिया पर बात हुई, जिसे जमीन पर उतारने का काम शुरू किया प्रतीक बी ने। मैंने एक ऐसे ही मिनिस्ट्री में मेल डाला कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, कि मैं मिनिस्टर सर, उस समय जो एक्स मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु जी, उनसे मिलना चाहता हूँ। और वहाँ से फिर
मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट छोड़ के हमने सर के गाइडेंस पे पूरा चेंज किया और वी रिवैम्प टू जीआई प्रोडक्ट्स। फिर उस समय से 2017 एंड से कह सकते हैं या 2018 से हम जीआई को प्रमोट कर रहे हैं। प्रतीक भी अपनी कंपनी को नई पहचान दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों के लिए एक आइडियल भी हैं जो लोग रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रखते। ऐसे लोग उनके साथ जुड़कर व्यापार करने का हुनर भी सीख रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने को, सीखने को मिली, इंस्पिरेशन मिला। देन आई थॉट कि नहीं, यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत अच्छा आइडिया है जिसको मैं आगे ग्रो कर सकती हूँ इंडिया के ग्रोथ में। जिन्हें न्यू आइडियाज़ और जिन्हें चैलेंजेस बहुत पसंद है, लाइफ में एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं, वो स्टार्टअप और इस तरह के आइडियाज़ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आई थिंक कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस तरह की फील्ड में आने पर। वैसे प्रतीक भी ने एक आइडिया के दम पर एक प्लेटफॉर्म बना लिया और आज उसी प्लेटफॉर्म पर भारत के जीआई प्रोडक्ट को दुनिया के बीच पहुंचा रहे हैं। लघु भारत कहे जाने वाले बनारस में कई ऐसे हस्तकला और शिल्प कला हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। इन कलाओं को एक मंच पर लेके आए हैं एक युवा, जिन्होंने स्टार्टअप योजना के मदद से लाखों के कारोबार किया और उससे कई युवाओं को भी जोड़ा। हमारे पीछे जितने भी शिल्प कलाओं के जो उदाहरण हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, जो बनारस के प्रसिद्ध कलाओं में से एक हैं। लकड़ी के खिलौने हों या फिर गुड़िया हो या फिर सितार हो या फिर गुलाबी मीनाकारी का जो कला है वो हो, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको एक मंच पर ला करके जीआई प्रोडक्ट के माध्यम से पूरे विश्व में भेज रहे हैं। इससे जहां वो कारोबार कर रहे हैं तो वहीं उससे युवाओं को भी जोड़ रहे हैं, ताकि आने वाले समय में स्टार्टअप योजना के अंतर्गत युवा अपना भविष्य भी इसमें तराश कर सकें। वैसे भी हमारी सरकार दुनिया के बाजार में देश के उत्पादों को नई पहचान दिलाने की कवायद लगातार करती आई है। स्टार्टअप योजना को प्रचारित भी करती है और बिचौलियों की भूमिका को खत्म करना चाहती है, ताकि उन लोगों को सीधे ज्यादा मुनाफा मिल सके जो लोग इन उत्पादों को बनाने या फिर उगाने का काम करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट।